अब डैमेज कंट्रोल की तैयारी। टिकट कटने के बाद तेवर दिखा रहे बागी। निकाय चुनाव में बन सकते हैं सिरदर्द। बीजेपी कांग्रेस को बागियों का डर। निकाय चुनाव में नामांकन पूरा होते ही ये तय हो गया है कि इस बार दोनों ही पार्टियों को बागियों से दो चार होना पड़ेगा। इन बागियों को मनाने के लिए अब दोनों पार्टियां मिशन डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं। बीजेपी में ऐसे हालात अमूमन देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस बार टिकट बंटवारे के बाद कई जगह विरोध दिखाई दिया है, जो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी जल्द दूर कर ली जाएगी। कौन कौन कार्यकर्ता मैदान में हैं और अधिकृत प्रत्याशी के अतिरिक्त जो भी साथी मैदान में हैं उनको हटाने के लिए हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी भी उनसे मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे। निश्चित रूप से सब ठीक होगा और हर वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप केवल एक होगा। इधर कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक है, ये कहना गलत होगा। कांग्रेस ने भी डैमेज कंट्रोल करने समितियों का गठन किया है। वरिष्ठ नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नाराज नेताओं को फोन कर मनाने की कवायद जारी है। ये देखिए, कुछ तो स्वाभाविक होता है। जैसे किसी वार्ड से 8 आदमी ने टिकट मांगा है और एक को मिलना है, तो कहीं कहीं अनुशासन की दृष्टि से बहुत कम शिकायतें आई हैं। परंतु यदि 40-50 शिकायतें प्राप्त हुई या बदलाव की लोग बात करते हैं, तो उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 6000 टिकटों में इस बात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते कि कुछ जगह पे कमज़ोर प्रत्याशी हो सकते हैं। 10-20 जगह पे उस पर विचार किया जाएगा। बागियों के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कांग्रेस में इसका अनुभव पुराना है, लेकिन बीजेपी के लिए ये अनुभव अपेक्षाकृत नया है। जाहिर है बागियों की मान मनोबल पर काफी कुछ निर्भर होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है अब मिशन डैमेज कंट्रोल। सिटी सरकार के लिए पार्षद पद के टिकटों को लेकर प्रदेश भर में विरोध का बवंडर उठ रहा है। इसे थामने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मशक्कत का दौर शुरू हो गया। डैमेज कंट्रोल के लिए दोनों पार्टियों ने मुख्यालय से लेकर जिलों तक नेताओं की तैनाती की है। यानी अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिशन डैमेज कंट्रोल पर है। पर सवाल यही है कि कौन कितना किसको डैमेज कर पाएगा और डैमेज कंट्रोल को कौन कितना संभाल पाएगा। बात बीजेपी के भीतर से भी आ रही। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी अनुशासन वाली है, लेकिन कई जगह नारेबाजी और तमाम तरह की चीज़ें, पहले किसी को टिकट दिया गया फिर टिकट बदल दिया गया। कांग्रेस में ये ज़्यादा दिखाई देता था, लेकिन कुछ चीज़ें मासूदरी है जो खबरें आ रही उसको देखकर। लेकिन दोनों ही जगह विरोध देखने को मिला। वैसे भी नगर निगम के चुनाव जब होते हैं, नगरीय निकाय के, तो बहुत ही छोटे स्तर के चुनाव होते हैं, तो कई बार एक एक वार्ड से कई लोग ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि टिकट हमें मिलेगा। एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति होती है। पर अब कौन किसको कितना संभालेगा, क्योंकि यही तो डैमेज कंट्रोल है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी है, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया के, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता सर हैं, बृहस्पतिकार सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष जी, बड़ी पार्टी आपकी है और कहा भी जाता है कि एशिया की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, तो जाहिर सी बात है कि टिकट चाहने वाले भी आपके यहीं ज़्यादा दिखाई दिए। पर खबरें भी उसी तरह इस बार ज़्यादा आपके यहीं आ रही है कि टिकट बदल कर किसी और को दे दिया, मुझे टिकट मिलना चाहिए था। अब ये इसको कैसे डैमेज करेंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो वो जो जड़ों से जुड़ाव है कार्यकर्ता का, जो विचारधारा के प्रति समर्पण है, जो राष्ट्र प्रथम और खुद को अंतिम प्राथमिकता पर रखने की जो बात है, वही इस पार्टी को विशेष बनाती है। और कहते भी हैं मनोज जी कि जो पेड़ जड़ से मजबूत होते हैं वो आंधी पानी में गिरते नहीं हैं, सिर्फ हिल जाते हैं। तो ये जो एक शुरुआत की जो एक स्थिति है वो बहुत सहज स्थिति है। असहज स्थिति तो कांग्रेस में है। ग्वालियर के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा सौंप दिया है। ग्वालियर के पूर्व विधायक प्रत्याशी ने इस्तीफा सौंप दिया है कमलनाथ जी को। मुरैना के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा सौंप दिया है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिले। किसी की मनमानी का आरोप है। तो ये जो विषय है इसको हम असंतोष कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी टिकट पे कार्यकर्ता को असंतोष है तो वो अपने वरिष्ठ नेतृत्व को दर्ज करा रहा है
और कल जब 22 तारीख के बाद नाम वापसी ये तय हो जाएगी तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने संगठन के द्वारा दिए गए कार्यकर्ता के चुनाव पर ही जीत में दम लगाने का निश्चय किया है। ये बहुत सहज स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कोई विशेष परिस्थिति नहीं है और इससे हम निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। चिंता कमलनाथ करें जो सर से लेके बालों तक घिर चुके हैं विवादों में और आरोपों में घिर चुके हैं और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार नहीं है। जी चलिए अब्बास जी, बात आपकी कर रहे हैं आशीष जी, जाहिर सी बात वो आपकी बात करेंगे, लेकिन खबरें ग्वालियर चंबल से बड़ी वैसी आ रही है। आज शाम होने तक ऐसा सच में कहा गया कि कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया और ग्वालियर चंबल वही है जहां से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हैं। देखिए, मुझे तो अपेक्षा थी कि आशीष जी एक विद्वान प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी के बारे में जानकारी देंगे कि उनकी क्या नीतियां हैं बागियों को लेकर, वो किस तरह से मनाने वाले हैं, कैसे डैमेज, आपका सवाल भी यही था डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का एक ही राग है, वही ढपली वही राग कि किस तरह से कांग्रेस में क्या हो रहा है उसकी चिंता जाहिर की जाए, उसके ऊपर फिक्र जताई जाए। तो इसीलिए ये सरफटव्वल के हालात बन रहे हैं। कुमार भारती जी इस तरह से पत्थर मारते हुए अब छिंदवाड़े भी पहुंच गई हैं शराब की दुकानों के ऊपर। आज सबसे बड़ा इशू ये बन गया, तो उनको कंट्रोल कोई नहीं कर पा रहा है। छिंदवाड़ा ही तो गई है वो, वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या मुख्यमंत्री महोदय का विरोध नहीं है? एक तरह से मुख्यमंत्री नीति नहीं लेकर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर वो पत्थर बरसा रही हैं दुकानों के ऊपर आबकारी की। तो ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है क्या? लेकिन क्या ये आज चर्चा का विषय हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि शिवराज जी के साथ सब लामबंद नहीं है? आज नगरीय निकाय की बात है। नगरीय निकाय के अंदर हालात बद से बदतर हो गए। इस्तीफे के दौर आते हैं, भाजपा के भी इस्तीफे गिनाए जा सकते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की संतुष्टि भी गिनाई जा सकती है, भाजपा के बागी तेवर भी सबके सामने है। इस बार तो हर कोई कह रहा है कि अनुशासनहीनता की सारी जो सीमाएं थी वो लांघ दी गई हैं भाजपा में। ऐसा होता नहीं था कभी भी, और हमारे बारे में तो ये कहा जा रहा है कि विरोध के स्वर कम है। लेकिन आज बड़ा विषय है 16 नगरीय निकाय के चुनाव। वो 16 नगर निगम जिनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था मध्य प्रदेश की जनता ने, एक एक जगह के ऊपर। लेकिन आज मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप मेंटेनेंस कराइए 16 के 16 नगर निगम में। जो होता है मानसून से पहले कुछ नहीं कराया गया। आज सड़कों की हालत देखिए, एक बारिश के अंदर पूरे जो हालात हैं बद से बदतर हो गए। अब ऐसे हालात में जब जनता जनार्दन बाहर जाएगी वोट डालने के लिए, मतदान करने के लिए, और देखेगी कि सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है, नाले जो हैं वो चौक हैं, उनके अंदर पूरा का पूरा जो काम होना था वो नहीं हुआ है, तो किसको वोट डालेगी? मतलब आपको लग रहा है कि ये हालात देखकर डैमेज कंट्रोल की जरूरत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी ने तो आज अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि अगर नाम वापस नहीं लोगे तो फिर हम देखते हैं क्या क्या होगा। जो उनकी पूरी आज खबर चल रही है, कांग्रेस पार्टी प्रेम के साथ जनता का, अपने जो प्रत्याशी जो ऐसे थे जिनको उम्मीद थी उन्होंने फॉर्म भर दिया था, उनसे कहा है कि आप वापस ले लीजिए। ज़्यादातर लोग मान भी गए हैं, और जो नहीं मानेंगे तो हमारा वोटर भी उनको नहीं चुनेगा, क्योंकि हमारा सिंबल है और सिंबल जनता के बीच में उसकी स्वीकृति है। और भाजपा कितने ही चेहरे बदल दे, उसका सिंबल वही है जिसको जनता ने मौका दिया था, उन्होंने आज बदहाल करके रख दी। दिनेश जी, ये जो सब चीज़ें दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी में भी, कांग्रेस अमूमन ये होता है जब जब नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं। इस बार कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। वजह ये भी हो सकती है कि शायद एक पीढ़ी का परिवर्तन भी है, नए लोगों को जिम्मेदारी मिली है। कुछ वो लोग हैं जो बरसों से जमे हैं, तो शायद उनको भी लगता होगा कि हमारी जो सल्तनत है वो चलती रहे, और नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो वो भी कुछ जगह से नाराज़ होंगे, कुछ पुराने लोग नाराज़। कैसे डैमेज कर पाएगी इसको बीजेपी कांग्रेस दोनों ही? देखिए, इतना छोटा चुनाव होता है ये नगरीय निकाय का, पार्षद का, गली मोहल्ले का चुनाव होता है, और इसमें जब दलीय प्रतिष्ठा होती है तो दल के लिए तो तनाव है ही जी, और उन लोगों के लिए भी ये जो है चुनाव बहुत अहम हो जाता है जो राजनीति कर रहे हैं। अब यदि किसी को 30 साल 35 साल से राजनीति कर रहा है और वार्ड पार्षद का भी आप टिकट नहीं देंगे तो उसको थोड़ा सा असंतोष तो होता है। लेकिन जो है आप यदि आप लोगों के बीच लोकप्रिय हैं तो कई लोग दल बदल के पार्षद का चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे ना कि ट्रेंड ये आएगा कि दल के आधार पर वोट ज़्यादा होते हैं। कुछ वार्डों में यदि निर्दलीय हो जाते हैं तो वहाँ पूरा असर परिषद पर पड़ता है, पंचायत पर पड़ता है। और अब तो जो समस्या है इससे आगे समस्या, यदि आपने डैमेज कंट्रोल अभी नहीं किया तो फिर जो अध्यक्ष का चुनाव होगा नगर पंचायत और नगर परिषद में, तो उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपको सारे पार्षद जिताना भी है। भारतीय जनता पार्टी
के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो एक अनुशासन, संगठन, वो तब तक जो है बहुत रिलेवेंट रहती थी जब तक ये पूरा उनका खुद का काडर डेवलप होता है। जब एक नए लोग आ जाते हैं, नए, वो पुराने, उनका कल्चर अलग था पार्टियों का, वो अलग कल्चर में काम करने के लिए आते हैं, तो एकदम उनको आप अनुशासन में नहीं बांध सकते हैं। उनकी अपेक्षाएं होती हैं, वो भी एक राजनीतिक दल छोड़कर आए हैं तो उनको लगता है कि उनको टिकट नहीं मिला, तो उनमें भी स्वाभाविक है। तो अभी आप देखेंगे ना कि बहुत सारी जब चीज़ें एक साथ होंगी, एक एक वार्ड को देखेंगे, क्योंकि इतना छोटा चुनाव है, उसमें 4000 वार्डों को हम देखें कि कहाँ किसका असंतोष ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे पंचायत चुनाव में चूंकि दलीय आधार पर नहीं है तो वो चीज़ उभर के सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें तो हम देखें छिंदवाड़ा में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में अलग अलग स्वर मिलेंगे, इंदौर में अलग मिलेंगे, भोपाल में भी हम देख रहे हैं। तो इसमें मैनेजमेंट भी थोड़ा सा कठिन होता है कि आप एक एक कार्यकर्ता से कैसे बात करें कि एक एक सीट पे, क्योंकि विधानसभा बहुत आसान होता है, लोकसभा बहुत आसान होता है। इसको तो कई बार वहाँ के वार्ड के लोग भी खड़े कर देते हैं। और फिर ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है उसने बहुत सारे लोगों का जो कैरियर है उसको भी प्रभावित किया है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसा हो रहा है कि दूसरे वार्ड में जाके खड़े हो गए हैं, तो वो एक अलग तरह की समस्या है कि वहाँ बाहर ही हो गए हैं, वो भी नुकसान करा रहे हैं। पार्टी का वोट तो उतना ही वोट होता है, यदि वो व्यक्ति के साथ ही पार्टी को जाता है। ये कहना कि केवल पार्टी का ही वोट है, यदि व्यक्ति नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि संगठन और पार्टी को वोट जाएगा। बिल्कुल। आशीष जी, क्या यही एक आपके यहाँ बहुत सारी चीज़ें बदली है? एक तो ये कि जैसा दिनेश जी से मैं कह रहा था, यूथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है और नए लोगों को मौका देने की बात आपने कही, कई तरह के क्राइटेरिया आपने तय किए इस बार, उस पर आप बढ़े भी हैं, कुछ हद तक बढ़ते हुए नज़र आए, इसीलिए एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। दूसरा, जो दूसरे दल से आकर लोग आपके साथ मिल गए, खासकर आपके चंबल ग्वालियर की बात करें, इसलिए स्थितियाँ बन रही। देखिए, सबसे पहले तो अब कोई दूसरे दल से आया हुआ कार्यकर्ता नहीं बचा है, अब वे सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संगठन तय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है। और जहां तक यूथ की बात है तो देखिए, ये तो बड़ा एक सकारात्मक चिन्ह है, जहां कांग्रेस अपने 70 प्लस के नेताओं से ही नहीं छूट पा रही है और कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ उन नेताओं की चिंता है कि कैसे वो अपने पुत्रों को स्थापित करे। भारतीय जनता पार्टी ने महापौर से लेकर पार्षद तक एक आम कार्यकर्ता को, एक काबिल कार्यकर्ता को चुनकर भेजा है, पर कांग्रेसी मित्र उसको नहीं स्वीकारते। तो मुझे वो शतुरमुर्गी चरित्र याद आता है कि जब भयभीत होने पर हम रेत में सर घुसा लेते हैं तो कुछ बदलता नहीं है। मेरे कांग्रेसी मित्र भी कह रहे थे कि सब कुछ कांग्रेस में सामान्य है, भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा चल रहा है। तो मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन से जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा सौंपा है अपने प्रदेश अध्यक्ष को? वे बताएं कि क्यों ग्वालियर के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के देवेंद्र शर्मा जी स्पष्ट मीडिया में बाइट देते हैं और कहते हैं कि दबाव में अगर टिकट बदले गए तो वे इस्तीफा दे देंगे। क्यों जाके मुरैना के जिलाध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ता है ये कह के कि कांग्रेस ने उनके अनुसार कोई टिकट वितरण नहीं किया? तो अगर आप सूर्य के सामने आंख मूंद कर अगर अंधेरा महसूस करना चाहते हैं तो कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वार्ड के जो कार्यालय हैं उन सब के उद्घाटन करने के बाद अब जनसंपर्क में लग गया है और जब वो कार्यकर्ता एकजुट होकर जनता के बीच जाएगा, बूथ समितियां एक्टिव होंगी, काम करेंगी, तो वो सैलाब आएगा जिसमें कोई कांग्रेसी नहीं जुट पाएगा। कांग्रेसियों का अगर आप टिकट वितरण देखें, अंतिम बात मैं कहूंगा, तो कितना उसमें गुटबाजी दिखती है। किसी ने अपने ड्राइवर को टिकट दिया है, किसी ने अपने प्रेस वाले को टिकट दिया है और आम कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस में परेशान घूम रहा है। तो ये जो गुटबाजी है, ये जो नेताओं के अपने अपने कबीलाई संस्कृति है, वो कांग्रेस को दुबाई है कुछ और कह भारतीय जनता पार्टी प्रेस वाले को टिकट मिला है और किस ड्राइवर को टिकट मिला है, कोई जानकारी आपके पास होगी तो बता दीजिए, साझा कर दीजिए। यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात, आपने कहा देवेंद्र शर्मा जी का ग्वालियर में इस्तीफे के ऊपर बात करिए। जरूर करूंगा। हमने आपसे एक बात पूछी, इससे पहले भी आपके पास कोई जवाब नहीं था, आज भी नहीं होगा। हमारे तब चलिए इस्तीफा हुआ, आपके यहाँ तो निकाला नहीं गया। शराब पीते हुए होटल के अंदर इस तरह की मुद्रा के अंदर आपके जिलाध्यक्ष महोदय पाए गए। मैं नाम नहीं देना चाहता यहाँ पर, आप ही के बिल्कुल लगे हुए, आप ही के जिले के, बल्कि उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण है आपकी पार्टी में? ये पार्टी वो थी जो अनुशासनहीनता के ऊपर कार्रवाई करती थी कुशाभाऊ ठाकरे जी के ज़माने में। आज तो यह है कि जिताऊ हो, विनेबिलिटी क्राइटेरिया हो, सब कुछ करेंगे। और कौन से नेता को हम बता देते हैं 70 प्लस, वो हैं गिरीश गौतम जी।
भाजपा के कद्दावर नेता, उनके पुत्र जो हैं उनको टिकट, उनका समर्थन की लिस्ट जारी करी है जिला अध्यक्ष रीवा के लेटर पैड के ऊपर कि ये हमारे समर्थन के प्रत्याशी हैं, इनको जिताइएगा जो लिस्ट है। तो वो उनको क्यों किस क्राइटेरिया में रख दिया गया? अपने में फिर कहूँगा भाजपा के आप विद्वान प्रवक्ताओं में से एक हैं, पढ़े लिखे हैं, संजीदा हैं, और आपको ज़रूरत पड़ रही है हर मिनट पे कांग्रेस 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 पे आने की, बार बार कांग्रेस। अरे अपनी पार्टी के बारे में बताइए, आपकी क्या नीति है उसके बारे में बताइए। 7 साल आपने नगर निगमों को क्यों बदहाल किया, उसके ऊपर क्या जवाब है आपके पास? कर इतने बढ़ा दिए आपने, टैक्स इतने बढ़ा दिए कि आम जनता का रहना मुश्किल हो गया, जीना मुश्किल हो गया। आपकी जो नगर निगमों की जो सड़कें हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल और इंदौर की खास तौर के ऊपर, वहाँ ये ठेकेदार कहते सुनाई देते थे कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं और हमारे जो बिल हैं वो इतने पेंडिंग है कि उनको क्लियर करा दीजिए विधायकों से, तो हम बना देंगे। लेकिन अब्बा जी एक सवाल तो है कि यदि ग्वालियर में 3 से 4 जिलाध्यक्ष ये लिख के दे रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे, तो ये कहीं चुनौती तो है आपके लिए? देवेंद्र शर्मा जी के ऊपर एक बात हुई है और देवेंद्र शर्मा जी पार्टी के साथ अपनी बातचीत करके और उसके बाद उसका निराकरण हो जाएगा। जो भी विवाद है, हम सब एक हैं, एक मंच पे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर ये बात करी जाए कि ये क्यों है और वो क्यों है, मेरा ये वो तेरा क्यों, इस पर बीजेपी जवाब नहीं दे पाए कि शराब के जाम छलकाते हुए आपकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं तो आप तो उसके बाद भी नहीं हटाते, उसके बाद भी इस्तीफा नहीं लेते। तो हमारे इस्तीफे के ऊपर आपके ऊपर क्या, अपनी नैतिकता के ऊपर कहना चाह रहे हैं? बताइए, जवाब दीजिए आप माननीय जिला अध्यक्ष महोदय का। आपके देखिए क्यों कार्रवाई नहीं करी? सुनिए ना, सुन ली। देखिए अब्बास जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, तो डाइवर्जन टैक्टिक अपना रहे हैं। इन्होंने नहीं बताया कि क्यों देवेंद्र शर्मा जी को और इनके मुरैना के जिलाध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, क्यों बात यहाँ तक आ गई। जहां तक विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो मैं तो अपनी और मेरे प्रवक्ता के नाते तो मैं तो लगातार आपको आधे घंटे तक उस पर भाषण दे सकता हूं, पर मैं तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार की मध्य प्रदेश में कितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया उसकी एक आपको आधिकारिक स्वीकारोक्ति का एक वाक्य देता हूं। कमलनाथ जी ने एक समिट कराई थी मैग्निफिसेंट एमपी, और उसमें इन्वेस्टर्स को बुला के वो सड़कों का जाल परोस रहे थे, बिजली की प्रचुर उपलब्धता परोस रहे थे और लैंड बैंक परोस रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने तो किया था जिसको आपने स्वीकारा था। बाकी जितने भी उपचुनाव तो पहले से कहते हैं कि बिजली का सरप्लस स्टेट है, आप फिर भी लूटते थे उसके नाम भारतीय जनता पार्टी ने जीते। हम तो पहले ही कहते थे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था करी, दिग्विजय सिंह के समय जब मध्य प्रदेश प्रारंभ होता तो सड़कें समाप्त हो जाती थी, बिजली जाती थी तो आती नहीं थी। लोग कहते थे कि चारों ओर अंधेरा है और चौकीदार लुटेरा है। नेशनल हाईवे डाली थी, दिग्विजय सिंह जी ने 12,000 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सड़कें बनाई थी। आपकी नाकामी ऊपर से, आपकी सरकार का निकम्मापन ऊपर से, आप तो देखिए आपने तो बदहाल किया, भुगतान हम करें ना। आपने तो 15 महीने विभाजन हुआ मध्य प्रदेश का और आपकी तरफ से कोई इस तरह की नीतियां नहीं लाई गई और आप आ गए। देखिए आप आ गए इतिहास के ऊपर, वर्तमान के ऊपर आपके पास कोई बात नहीं। अरे अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आपने मानसून से पहले नगरीय निकायों के अंदर मेंटेनेंस क्यों नहीं करवाया 2 साल से? मध्य प्रदेश में भोपाल का बजट आपके नालों की सफाई का 30 लाख रुपया है। नालों के जो चैनलाइजेशन के ऊपर खर्च किया है वो 180 करोड़ रुपया है। ये नगरीय निकाय भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं। आपने प्रत्याशी भोपाल की कहती हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के भोपाल के नगर निगम को, जहां 13 साल से शहर सरकार भाजपा की है, कोई जवाब नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप चलिए आजादी की तरफ, सन 47 की बातें कर लीजिए। मैं दिनेश गुप्ता जी की तरफ मुझे जाने दीजिए। आजादी तो हम सब आजाद भारत में आजादी पे पहुंच गए। अब कैसी आशीष जी लौट 3.5 लाख से भोपाल में दिग्विजय सिंह हारे थे, आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे। लौट रहे हैं आशीष जी, लौट रहे। जी दिनेश सर, ये जो मुद्दा है विकास का, और जाहिर सी बात है कि जब भी नगरीय निकाय के चुनाव होंगे तो बात विकास की होगी, बात सड़क की होगी, क्योंकि एक बहुत छोटे चुनाव आप भी जिसका जिक्र कर रहे थे, जब भी कोई पार्षद जाएगा, पूर्व पार्षद होगा, तो वर्तमान जनता उससे पूछेगी कि साहब आप 2 साल से मेरे पास आए नहीं, और नया कोई जाएगा तो उससे पूछेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, आप क्या नया करने, तो बताना यही पड़ेगा। लेकिन इस बीच में जहां 2-2, 4-4 लोग खड़े हो जाएंगे, और क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों ही दल अपने लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे? मनोज जी, जो इतना निचले स्तर का चुनाव है, इसमें जो है जो मोहल्ले की राजनीति, जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि वहाँ मुद्दे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति। जी, व्यक्ति उसका जो है, यदि उसकी जाति है, उसका परिवार भी उसी मोहल्ले में रहता है, किसके पास कितने वोट हैं, ये सब गिने हुए होते हैं। आज अभी आप किसी भी वार्ड के में चले जाइए, आप किसी भी शहर में, तो वो बता देगा इस वार्ड में ये जीतने वाला है, क्योंकि वहाँ मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं होता।
मुद्दे तो एक शहर के समग्र मुद्दा होता है, और आप यदि मुद्दों को देखेंगे तो मुद्दों पे बात सिर्फ होती है, लेकिन अभी भी जब भोपाल में आप बहुत सारी समस्याएं आपको यथावत मिलेंगी, इंदौर में स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी, क्लीन सिटी बनने के बाद भी बहुत सारे उनके इशू मिलेंगे। तो नीचे जो निचले सी कैटेगरी की सिटीज़ हैं उनमें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो मुद्दा है लोगों का जुड़ा हुआ मुद्दा है कि प्रॉपर्टी टैक्स एक मुद्दा होता है कि टैक्स लेते हो आप, इसके बावजूद आपका मेंटेनेंस नहीं होता, फिर टैक्स पर पेनल्टी भी आप लगाते हैं। कई तरह के जो मुद्दे थे, पानी आपको यदि जो है राइट टू वाटर है तो राइट टू वाटर पानी आप नहीं दे रहे हैं, योजनाएं नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारी की सारी बाढ़ में व्यक्ति पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। आदमी उन समस्याओं पर बाद में बात करता है, पहले ये देखता है कि हमारे बाढ़ का पार्षद कौन होगा। जी बिल्कुल। आशीष जी, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से लोगों ने फॉर्म भरे, अब अंतिम कल दिन होगा जब आप लोगों से कहेंगे, स्कूटनी आपकी हो गई है, फॉर्म उठाने का उनसे दावा वादा करवाएंगे, क्या वो सुन पाएंगे आपकी बात? देखिए, ये तो आप राजनीति की जो कम भी समझ रखता है जी, उससे पूछेंगे कि कौन सी पार्टी, कौन सा संगठन अपने सदस्यों से फॉर्म वापस करवाने का मादा रखता है, तो वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित दल है, यहाँ पे व्यक्तिवाद नहीं चलता, और जब व्यक्तिवाद नहीं चलता तो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं और निश्चल और निष्काम भाव से काम करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी नाम हैं, आप बताइए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो वापस नहीं लेंगे उन पे कार्रवाई होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह के दिखाएं, इस्तीफों की बाढ़ लग जाएगी। तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ये जितने भी कार्यकर्ता हैं वे सब के सब कल अपने फॉर्म वापस लेंगे और पार्टी के द्वारा चिन्हित कार्यकर्ता को जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति डालेंगे, और कमलनाथ जी और धसकते जाएंगे और 2-4 इस्तीफे होंगे, और इतने इस्तीफे होंगे कि कमलनाथ जी को अब मध्य प्रदेश छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप क्यों डर रहे हैं? आपको लग रहा है डरने की? नहीं, हम थोड़ी, इनके कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो आज हालात क्या हो चुके हैं इनके लिए, ये बौखलाहट इनके प्रदेश अध्यक्ष ही बताती है। और इसके बाद डराना नहीं है, इसके बाद अगर आप देखें, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर व्यक्ति आधारित नहीं होता। सुनिए आशीष जी, संगठन में राम कुमार कुसमारिया जी, सुनिए कुसमारिया जी ने 2 विधानसभा चुनाव, 2 विधानसभा क्षेत्र हरवा दिए थे आपकी पार्टी में निर्दलीय खड़े होके, और पूरा आपकी गणित खराब कर दी थी। आपके यहाँ पर पूरा ऐसा होता है, लेकिन आप बताना है और परसेप्शन मैनेजमेंट है। लेकिन अब्बाजी मैनेज तो आपको भी करना हमने पड़ेगा, तो मैनेज तो आपको भी करना पड़ेगा। बात इंदौर की है, बात रतलाम की है, जिसने भरा है उससे हमने हमारे पर्यवेक्षक चर्चा कर चुके हैं, और हमारी जो अंतिम सूची प्रकाशित जो आपकी जो करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आप देख लेंगे कि हमारे ज्यादातर फॉर्म्स विड्रॉ हो चुके होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि 15 साल सत्ता रही, हमें कुछ नहीं मिला, सिंधिया जी के समर्थक सब ले गए और उनके समर्थक सब ले गए, तो आज उनके लिए डू और डाई की सिचुएशन है। और भाजपा का कार्यकर्ता ने इस बार संकल्प ले लिया है कि उसकी क्योंकि कुछ भी नहीं चली है तो वो भाजपा को इस बार सबक सिखा के ही मानेगा। सिंधिया समर्थकों का आना नगरीय निकाय के अंदर भाजपा के लिए एक परेशानी का जरिया बनेगा। चलिए, डू और डाई की बात हो रही दिनेश जी, और इस बार का जो चुनाव है वो उसी तरफ भी जाएगा, क्योंकि बाद में 2023 भी है। 23 के कारण ही तो ये जितनी मशक्कत कवायद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी अपने आप को चार्ज कर रही है। उसे लड़ा पता है कि 2020 का जो भी अब बदला लेना है या वापस सत्ता में लाना है, तो 23 के पहले यदि हमने ग्राउंड वर्क नहीं किया, अपनी ज़मीन मजबूत नहीं की, तो 23 में वापसी सत्ता में बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए शायद दोनों ही दल बहुत ही एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी, आपका अब्बास जी और दिनेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कल की तारीख यानी 22 तारीख को दोनों ही दल ये प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने फॉर्म जमा किए हैं कि वो किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए, और जो डैमेज ना हो बाद में आगे चलकर। अब कौन किसको कितना डैमेज करेगा या कौन कितना कंट्रोल कर पाएगा, ये 22 के बाद यानी कल के बाद समझ आएगा। पर इतना तय है कि दोनों ही दलों की कुछ जगह चिंता बढ़ी हुई है। अब किसकी चिंता कम होगी, किसकी ज़्यादा, पर असली चिंता तो जनता के हाथ में होती है, वो किसकी दूर करती है और किसको चुनौती देती है। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में टेपिंग पर टकराव। नमस्कार।